नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने एबीपी अनकट में आप लोगों से कहा था कि 4 मई से आधा देश लगभग लॉकडाउन से मुक्त हो जाएगा कुछ शर्तों के साथ, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। अब 4 मई से आधा नहीं, 3/4 देश या 3/4 से भी ज्यादा, करीब 80% से ज्यादा देश लॉकडाउन से मुक्त हो जाएगा। कुछ शर्तें जरूर जारी रहेंगी। कुल मिलाकर 732-733 जिले हैं, जिसमें से 319 जिले ग्रीन जोन हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन यानी कि नारंगी जोन या केसरिया जोन में आए और 130 जिले हॉट स्पॉट जहां पर हैं वो रेड जोन में। तो कुल मिलाकर जो ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। एक झटके में इतनी सारी छूट दे दी गई है, तो ये 733 में से 603 के आसपास जोन या जिले बनते हैं। और जो 130 हॉटस्पॉट जिले हैं वहां पर भी जो कंटेनमेंट एरिया है यानी जो मोहल्ले हैं और उसके आसपास का बफर जोन है, उसको छोड़कर बाकी जगह भी छूट दी जाएगी। हालांकि वो छूट ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के मुकाबले थोड़ी कम होगी। कुल मिलाकर हम एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी छूट की कल्पना तो आदमी करके नहीं रहा था। कुल मिलाकर रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, तो ये 12 घंटे का लॉकडाउन रह गया है, एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक झटके में इतनी ज्यादा छूट देना ठीक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मजबूरी थी, आर्थिक मजबूरियां भी थी और अब 40-45 दिन बाद लॉकडाउन में ये छूट देना जायज बनता था। अब जो लोग कह रहे हैं कि छूट देना ठीक नहीं है, उनका ये कहना है कि अगर मान लो चीजें बढ़ गई, अचानक मामला हाथ से निकल गया, तो फिर क्या होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी इतनी तैयारियां हमारी नहीं है, अभी जो कोरोना का जो फैलाव है वो रुका नहीं है, कोरोना महामारी का संकट खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए। उन लोगों का ये भी कहना है कि लोग छूट का गलत फायदा उठाएंगे। इसके उदाहरण भी है, जब प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजाने के लिए कहा था घर की बालकनी से, तब लोग सड़कों पर निकल आए थे। जब प्रधानमंत्री ने 9 बजे 9 मिनट तक के लिए दिया जलाने के लिए कहा था, तो लोगों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए थे। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब छूट दी जाएगी तो उसका गलत बेजा इस्तेमाल होगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे, मास्क लगाना भूल जाएंगे, साबुन से बार बार हाथ धोना भूल जाएंगे और कुछ और ऐसी गलतियां करेंगे जिससे नुकसान ही होगा। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक हफ्ते की निगरानी का वक्त दिया है। अगर ऐसा हुआ, आपने भी ऐसा किया, तो एक हफ्ते बाद अगर आपको जो छूट मिली है वो खत्म भी हो सकती है। और जो लोग कह रहे हैं ये छूट दिया जाना जरूरी था, वो लोग, सबसे बड़ी बात है कि वो तर्क दे रहे हैं कि सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव था, मोदी सरकार पर दबाव था। ऐसा लगता है मोदी सरकार पर दबाव, एक राज्य सरकारों का दबाव था, एक उद्योगपतियों का दबाव था। राज्य सरकारों का दबाव इस तरह था कि वो आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने 1 लाख करोड़ की मांग की थी। पंजाब सरकार हो चाहे दूसरी सरकारें हो, सब मनरेगा का पैसा है, जीएसटी का पुराना पैसा है, ये सब देने की बात कर रहे थे। यहां भी सरकार दबाव में आई है, जिस ढंग से तीनों जोन में शराब की दुकानें सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार है, बीजेपी के हैं वो, लेकिन दोनों ही एक शर्त में मांग कर रहे थे कि शराब पर से रोक हटाई जानी चाहिए। राजस्थान सरकार भी यही मांग कर रही थी, हरियाणा सरकार भी कर रही थी, कुछ और राज्य सरकारें भी कर रही थी। तो ऐसे में भी मोदी जी दबाव में आए। एक दूसरा दबाव था उद्योगपतियों का। इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर लॉकडाउन नहीं खोला गया, फैक्ट्रियों को दोबारा से नहीं खोला गया, तो भुखमरी के कारण जितने लोग मरेंगे उतने तो कोरोना से भी नहीं मरेंगे। सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने कंपनियों में वेतन कटौती की बात की। ये मीडिया में खबरें छपी, तो एक मैसेज ये गया कि जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी और दुनिया के भी पहले 10 लोगों में जो आता है, वो अगर वेतन कटौती कर सकता है कोरोना लागू होने की 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर, तो फिर दूसरी उद्योगों की क्या हालत होगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या आर्थिक पैकेज सरकार के पास देने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, जो सरकार ने इतना बड़ा जोखिम लिया, इतना बड़ा दाव, इतना बड़ा जुआ खेला है, मैं कहूंगा मोदी सरकार ने, जो अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो इतने लिबरल हो गए, इतना खुला दिल उन्होंने कैसे रख दिया। एक यहाँ बात आ रही है हेलीकॉप्टर मनी की। हेलीकॉप्टर मनी का ये मतलब नहीं है कि हेलीकॉप्टर जाए और नोट बिखेरता चला जाए।
ये अर्थशास्त्री थे 1959 में, मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था कि जब बाजार में ब्याज दर बिल्कुल शून्य होने के बावजूद मांग बिल्कुल नहीं हो तो कंपनियों को बचाने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसा डाल देना चाहिए। तो इसी तरह की हेलीकॉप्टर मनी की मांग भारत सरकार से भी की जा रही है। अभी भारत सरकार अपने जीडीपी का 0.6% ही खर्च कर रही है, 1,76,000 करोड़। कुछ उद्योगपति, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम 2 से 3% इस पर खर्च होना चाहिए जीडीपी का, यानी 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक। कुछ का कहना है कि इतना भयंकर संकट है कि ये जो खर्च है ये 5 से 6% होना चाहिए, यानी 15 लाख से लेकर 18 करोड़ तक। तो सरकार को पसीने आ रहे थे, जैसे मुझे भी पसीने आ रहे हैं। तो सरकार ने एक उपाय निकाला इससे बचने का, और ये उपाय ये था कि क्यों ना लॉकडाउन को खोल दिया जाए और क्यों ना लोगों को कुछ आज़ादी दी जाए और देखा जाए कि लोग अगर उस आज़ादी का पालन करते हैं तो स्थितियां ठीक रहती हैं, कोरोना फैलता भी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के अंदर सरकार वापस वही सख्ती कर सकती है। सरकार के पास पैसा इसलिए भी देने के लिए नहीं है क्योंकि सरकार आगे का ध्यान रख रही है, आगे वो चाहती है कि आगे स्थितियां खराब ना हो, और ये तय है स्थितियां और ज्यादा खराब होगी। तो जब और ज्यादा खराब होगी तो ये पैसा काम आएगा। अभी मजदूरों, किसानों के खाते में पैसा डाला जा रहा है, 2-3 महीने की बात है, लेकिन ये बात 6 महीने हो सकती है, लेकिन उसके आगे तक नहीं सरक सकती। ये बात सरकार भी अच्छी तरह जानती है। जीएसटी से पैसा आना बहुत कम हो गया है, और जितना राजस्व का 16 लाख करोड़ राजस्व का हमने लक्ष्य रखा था इस वित्तीय वर्ष के लिए, वो पूरा होना बिल्कुल असंभव है। जो 5-6% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ विकास दर चल रही थी, वो 1.9 रह जाएगी। आईएमएफ का कहना है, कुछ लोगों का कहना है ये नेगेटिव में चली जाएगी। ऐसे में सरकार करती तो क्या करती? सरकार 2 तरीके सरकार के पास थे। एक, वो बोरो करे। अब बोरो भी कहां तक करे, उधार भी वो कहां तक ले, और हिंदुस्तानी कंपनियों से ले, हिंदुस्तानी बैंकों से ले, एलआईसी से ले, हम और आप जैसे लोग जो बैंक में अपना पैसा सेव करके रखते हैं वहां से ले, या फिर विदेश से ले। 8 लाख करोड़ सरकार वैसे ही उधार ले चुकी है, इससे ज्यादा और बढ़ाना मुझे लगता है संभव नहीं। दूसरी बात है कि सरकार चाहे तो नोट छाप सकती है। अब कितने नोट छापेगी? नोट ज्यादा छापेगी तो इससे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई दर बढ़ेगी, इससे एक इन्फ्लेशन टैक्स जैसा लगेगा। हम और आप जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं वो उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, जितना हमें ब्याज मिलता है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रुपए का अवमूल्यन होगा, भारतीय मुद्रा की जो वैल्यू है वो घटेगी, अप्रिसिएशन होगा, तो विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर से उठेगा। तीसरी बात इसमें एक और कही जा रही है कि सरकार को वित्तीय घाटे का चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे टाइम में खुलकर पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन यहां भी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं वित्तीय घाटे की चिंता ही करनी पड़ेगी, और इसमें भी बहुत ज्यादा जोखिम सरकार ले नहीं सकती थी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आर्थिक मजबूरियां इतनी तगड़ी हैं मोदी सरकार के सामने, और मोदी सरकार आगे भविष्य को देख रही है कि आगे संकट और ज्यादा गहराएगा, तो फिर सरकार के पास राहत देने के लिए कुछ तो रकम होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये छूट दी है। ये एक बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि लोग तो मान के चल रहे थे कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। लोग ये मान के चल रहे थे, पहली बार लोग सीरियसली लेना शुरू किया था लॉकडाउन को और कोरोना बीमारी को, और लोगों को डर लगने लगा था, दहशत होने लगी थी। और लोग ये बात नहीं करते कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लोग ये बात कर रहे थे कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की बहुत सी शर्तों में बहुत ज्यादा रियायतें दी हैं, एक साथ एक झटके में रियायतें दी हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मन में संशय भी पैदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा जैसा निराशावादी आदमी तो और ज्यादा निराश होता है। लेकिन आशावाद है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कड़े फैसले लेने जानते हैं, और उन्होंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया होगा, और तभी इतनी सारी छूट दी है। आप लोगों पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आप पर विश्वास जताया है, आप उस विश्वास पर खरे उतरें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर राष्ट्र के नाम पे एक संबोधन भी करना चाहिए, और उसमें कहना चाहिए कि हमने इतनी इतनी रियायतें दी हैं, तो आप पर विश्वास करते हुए दी हैं, और आप इस विश्वास को बनाए रखें। यानी जितने नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जितने रेस्ट्रिक्शंस के साथ लॉकडाउन खुला गया है, उन सब रेस्ट्रिक्शंस पर आप अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके साथ साथ जैसे बस में कहा गया है कि 20 से ज्यादा सवारियां नहीं होंगी तो 21वीं सवारी नहीं चढ़े, जैसे कहा गया है कि टैक्सी के अंदर
ड्राइवर प्लस 2 होंगे तो ड्राइवर प्लस 3 नहीं हो। मोटरसाइकिल के लिए कहा गया है 1 और 1 बैठ सकते हैं, और लेकिन जो रेड स्पॉट है या कंटेनमेंट एरिया के जस्ट बाहर का बफर जोन है वहां पर सिर्फ एक ही सवारी ड्राइवर ही, जो मोटरसाइकिल चालक है वही होगा, वो पीछे पिलियन राइडर नहीं बिठाएगा तो वो नहीं बिठाए। मास्क का इस्तेमाल आपको करते रहना है, इधर उधर थूकना नहीं है, आपको साबुन का इस्तेमाल करते रहना है, हाथ धोते रहने हैं। तो इन सब चीजों का पालन आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, आप बाहर जा रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको हर जगह मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी जाकर इतनी ज्यादा छूट, मैं फिर कह रहा हूं, जिसका किसी को कतई विश्वास नहीं था इतनी छूट एक साथ मिलेगी, उस पर हम खरे उतर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।